हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग सुपर टेट 2021 आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए लगातार कम से कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में आपको एक बार फिर से देने वाले करंट अफेयर के एकदम चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर जो कि आपके लगभग 25 प्लस अंक कवर करने वाला है सुपर टेट में, साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स में भी आने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका सुपर टेट जूनियर हो या अन्य एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए जो चुनिंदा क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के बीच में आते हैं। इन सभी पार्ट्स को देखिएगा और ये हमारा अगस्त 2021 करंट अफेयर का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट्स दे चुके हैं, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। उन क्लासेस को जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को अभी हाल ही में एक सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तो सीधे सीधे अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो एक बात याद रखिएगा, एडमिरल पद जो होता है वो नौसेना में होता है, नेवी में होता है। तो दोस्तों, इन्हें इंडियन नेवी का, किसका? इंडियन नेवी का उप प्रमुख घोषित कर दिया गया। एक सेना प्रमुख होता है, एक उप सेना प्रमुख होता है, यानी कि जो सेकंड नंबर का बड़ा पद होता है वो इनको नियुक्त कर दिया गया। इनके पहले जो अशोक कुमार जी थे उनका रिटायरमेंट हो गया, जिसके बाद इनको नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, सुरक्षा स्थापित करने के लिए कार्यरत रहता है। हाल ही में अगस्त 2021 में भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया था एक माह के लिए। इसकी अध्यक्षता जो की थी, किसने की थी? भारत ने की थी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने इसके अंतर्गत भाषण भी दिया था, अपने पॉइंट्स को, अपनी बातों को, आतंकवाद को लेकर कुछ बातों को रखा था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं उसमें भारत वर्ष 2021 और 2022 के लिए चुना गया है। तो ये वर्तमान समय में अस्थायी तौर पर उसका सदस्य भी है, सुरक्षा परिषद का सदस्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, राज्यसभा में अभी हाल ही में नारियल विकास बोर्ड, नारियल के जो खेती करते हैं लोग, उन किसानों को मदद के लिए, उनको अधिक फायदा देने के लिए ये एक विधेयक पारित किया गया, संशोधित विधेयक पारित किया गया। यानी कि इसके पहले लगभग 76 के आसपास ये विधेयक था, उसमें संशोधन करके ये आपका नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित किया गया है। और इसमें पहले 4 सदस्य थे जिनकी संख्या बढ़ा करके अब कर दी गई है 6, इनकी संख्या कर दी गई है। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार से नामित किया गया? तो दोस्तों, अभी आपने कोविड-19 के समय में, कोविड के समय में सीरम इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ही अधिकता में सुना होगा। साथ ही साथ आपको कई लोगों को पता भी होगा, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो कोविशील्ड वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं वो इसी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। और इसके संस्थापक जो है साइरस पूनावाला, इनको हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार है, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और इनके अद्वितीय कार्य के लिए, कोविशील्ड वैक्सीन का अधिक से अधिक निर्माण करके सभी तक पहुंचाने के लिए इनको इस सम्मान से 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो दोस्तों आपको बताना है और यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दीपक दास जी। हाल ही में इनको लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण कराया गया है। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विकास द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड
गाइडलाइंस की घोषणा की गई। तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से ये कुछ गाइडलाइंस जारी की गई जैव प्रौद्योगिकी को लेकर, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, और ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के कुथरिन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्णय लिया है, निर्देश दिया है? तो दोस्तों कुथरिन सुरंग, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये आपके केरल में स्थित एक सुरंग है। कहां पर है? केरल में एक सुरंग है जिसके अंतर्गत सड़क का निर्माण किया गया, सुरंग सड़क का निर्माण किया गया। ये केरल राज्य की पहली सुरंग सड़क है, कुथरिन सुरंग के रूप में जाना जाता है। ये आपको सीधे सीधे तमिलनाडु और दूसरा आपका हो जाएगा तमिल और दूसरा आपका हो जाएगा कर्नाटका, ये दोनों जगह से जोड़ने में मदद करेगा। यानी कि इसके माध्यम से सुलभ हो जाएगा, वहां पहुंचना आसानी हो जाएगी, समय कम लगेगा। इसके एक छोर को खोलने का निर्णय लिया। साथ ही साथ आपको पता होगा दोस्तों, नितिन गडकरी जी जो कि सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, काफी अच्छे कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने हाईवेज को बहुत अच्छी सुदृढ़ता दी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया? तो दोस्तों शिलान्यास किया, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है क्या? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, ये आपका शिलान्यास किया, इसकी स्थापना की गई। कहां पर की गई? लखनऊ में। साथ ही साथ आपको पता होगा इसको लेकर पहले से ही लखनऊ शहर जाना जाता है फॉरेंसिक को लेकर। साथ ही साथ आपके जो अन्य जहर से रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं उनको लेकर यहां पर इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हाल ही में शिलान्यास इसका किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है, याद कर लीजिए, जो कि वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में कांस्य पदक को अपने नाम किया है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत भारतीय खिलाड़ी जिसने बैडमिंटन में अपना नाम किया है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, इनको हम इसलिए और जानते हैं क्योंकि ये इनका लगातार दूसरा पदक है। इसके पहले जो 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि खिलाड़ी बन गई जो लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई हैं बैडमिंटन में, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो 1 अगस्त 2019 से मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जब 3 तलाक का कानून लागू किया गया था उसके बाद से 1 अगस्त को घोषित कर दिया गया था इनके अधिकारों की रक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। भारत और किस देश ने वैश्विक विकास के त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? तो दोस्तों ये त्रिकोणीय सहयोग है किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने समझौते के लिए हाथ आगे बढ़ाया है ताकि दोनों देश मिलकर के देश और विश्व की प्रगति के कार्यों को आगे बढ़ा सके, वैश्विक विकास को किया जा सके। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों आर्टिलरी जो मुख्य रूप से जितनी भी चीजें, जितने भी औजार आर्मी के अंतर्गत होते हैं उसके रखने के स्थान को, उस स्थान को कहा जाता है। इसके महानिदेशक तरुण कुमार चावला को हाल ही में बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यूपी टेट की क्लासेस भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 1-2 दिन क्लासेस नहीं आ पाई, जल्द ही, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल या परसों से आपकी रात को 9 बजे या 9:30 बजे एक लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काफी लोग कह भी चुके हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग फ्री हैं 9:30 बजे या फिर 9 बजे, क्या सुइटेबल टाइम रहेगा, उसी टाइम आपकी एक क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में 2 अगस्त को ई-रूपी, ये डिजिटल पेमेंट का एक वे लॉन्च किया गया, बहुत ही अच्छा तरीका लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट क्यूआर कोड या फिर उसका अलग से कूपन निकाल करके जिस भी मद में खर्च करना चाहते हैं डायरेक्ट उसको दे सकते हैं। मेन इसमें चीज ये है कि आप इसका उपयोग अन्य जगहों पर यानी कि रिश्वत के रूप में या अन्य रूप में बचा नहीं सकते हैं, सीधे इसका यूज सिर्फ उसी मद में किया जा सकता है जिसके लिए इसे जनरेट किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ने
किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस था वो हाल ही में रद्द किया गया। इसमें कई खामियां पाई गई और मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा कहा गया, साथ ही साथ आरबीआई ने भी देखा कि वो अपने जो कस्टमर्स थे उनका पैसा देने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगर जगह की बात की जाए तो मुख्य रूप से गोवा के अंतर्गत आने वाली एक बैंक है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझकर तैयार करते रहिएगा। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों आपको पता होगा दोनों महाशक्तियां हैं, इसरो इंडिया की स्पेस रिसर्च संस्था है, नासा है आपकी अमेरिका की, और दोनों ही बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त मिशन निसार उपग्रह लॉन्च करने का फैसला लिया है। ये उपग्रह जो लॉन्च किया जाएगा ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा, याद कर लीजिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे भारत और रूस की जो नौसेना है, नेवी है, उन दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये 12वां संस्करण, 12वीं बार ये मुख्य रूप से मिलकर के एक्सरसाइज इंद्र 2021 इसका नाम रखा गया है। इसका आयोजन का फैसला लिया है और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों इसका आयोजन रूस के वोल्गोग्रिड शहर में किया जा रहा है। रूस में इसका आयोजन हो रहा है, 12वां संस्करण है और ये 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 17 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट आई थी, WTO की ये रिपोर्ट आई थी, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पाद निर्यात में भारत 3.1% के साथ कौन से नंबर पर रहा? 9वें स्थान पर रहा, जो कि कह सकते हैं काफी प्रगति की बात है, काफी बड़े स्तर की बात है कि भारतीय विश्व स्तरीय बाजार में घुस रहा है। 9वें स्थान पर आया है। आपको बता दें पहले स्थान पर रहने वाला देश है न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है वो आपका पहले स्थान पर रहने वाला देश है। 9वें स्थान पर भारत रहा है। आज के सभी क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल सफलता मंत्र को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना मत भूलें। सुपर टेट की बिल्कुल सटीक एकदम 100% क्वेश्चंस की क्लास आपको कम से कम समय में देने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। पार्ट 1 पार्ट 2 लिंक नीचे दिए गए जरूर देख लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।